नमस्कार किसान साथियों, क्या आप भी अपनी धान की फसल से 3 से लेकर 4 कुंटल तक पैदावार अधिक बढ़ाना चाहते हैं और उसमें धान की बालियाँ लंबी निकलें, धान में पूरा भराव रहे, बालियाँ कोई खाली ना रहे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। हम आपको नई से नई जानकारी देते रहेंगे। अब बात करते हैं धान में कि अच्छी पैदावार और बालियाँ लंबी कैसे करें। बालियों में यानी 50 से लेकर 60% बालियाँ निकली आएँ तो उस टाइम कौन सी स्प्रे करें और जो बालियाँ निकलना शुरू हो रही हैं इसमें कौन-कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। आप बने रहिए हमारे अजयपाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बात करेंगे कि आपकी धान की फसल में 40 से 50% बालियाँ निकली आई हैं तो उस समय कौन से स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए, कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आपकी बालियाँ लंबी निकलेगी, 3 से लेकर 4 कुंटल तक पैदावार अधिक निकलेगी और उसमें अधिक पैदावार बढ़ेगी तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। बालियाँ भी लंबी होंगी और उस सभी बालियों में 100% दाने का भराव होगा, यानी एक भी बालियाँ खाली नहीं रहेगी। तो आपको बालियाँ निकलते समय कौन-कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। यदि इस खाद का प्रयोग करते हैं, इन खादों का प्रयोग करते हैं अपनी धान की फसल में, तो आपकी फसल में काफ़ी अच्छी पैदावार निकलेगी। 20 से लेकर 25% तक पैदावार बढ़ जाएगी आपकी और आपकी मौज मौज आ जाएगी, क्योंकि पैदावार अधिक बढ़ेगी तो आपको बहुत अच्छी खुशी महसूस होगी। तो हम आपको इस खादों के बारे में बताते हैं, ये खाद कौन-कौन से हैं, जिससे कि आपकी 25 से 30% तक आपकी बालियाँ निकल कर यानी पैदावार बढ़ जाएगी। चलते शुरू करते हैं कि आपको इन बालियाँ निकलते समय धान की फसल के लिए कुछ पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यदि इन पोषक तत्व को सही समय पर और सही मात्रा में मिल जाते हैं धान की फसल में तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि बालियाँ निकलते समय बहुत से किसान भाई तो इतने चालाक होते हैं कि इन खादों का प्रयोग समय पर रह के कर देते हैं। बहुत से किसान भाइयों को, साथियों को नहीं पता रहता कि कौन से खादों का प्रयोग करें बालियाँ निकलते समय। तो आपको भी अपनी धान की फसल में हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन से खादों का प्रयोग करना है। क्योंकि बड़े किसान तो होते हैं वो इन खादों का पहले ही प्रयोग कर देते हैं, जब बालियाँ निकलने से शुरू होती हैं जब भी प्रयोग कर देते हैं और उनकी पैदावार काफ़ी अच्छी हद तक पैदावार बढ़कर निकलती है, क्योंकि इन खादों का तो प्रयोग शुरू में अवस्था में कर देते हैं। इस अवस्था में छोटे किसान भाई का प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी नहीं पता रहती है। अगर इन जानकारी को पूरी सही से मिल जाती है तो किसानों की पैदावार बढ़ जाती है। तो इन पोषक तत्व को कौन-कौन से पोषक तत्व हैं जो आपकी धान की बालियों में निकलते समय ज़रूरी देना चाहिए। तो अब बात करेंगे नंबर 1 पर जो हमने रखा है, कौन से खाद और कौन सी फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है। सबसे पहले जो आपको करना है एनपीके, एनपीके 13-0-45। हाँ किसान साथियों, एनपीके 13-0-45 का प्रयोग आपको अपनी धान की फसल के अंदर करना है, जिससे कि आपकी बालियाँ 30 से लेकर यानी 30 से 40-50% तक आपकी बालियाँ निकली आई हैं तो आप इनका एनपीके 13-0-45 का प्रयोग कर सकते हैं सफलतापूर्वक। और किसान साथियों, इसमें एनपीके यानी 13 एनपीके 13-0-45 में 13% नाइट्रोजन और 45% पोटाश होती है, 0% फास्फोरस होती है, क्योंकि नाइट्रोजन और पोटाश की ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय बालियाँ निकलते समय पोटाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जिससे कि इसके क्या-क्या लाभ हम बताते हैं। बालियाँ का निर्माण अच्छा हो जाता है, जब बालियाँ निकलती है उसका निर्माण बहुत अच्छा हो जाता है और बालियाँ लंबी निकलती है। बालियाँ लंबी निकलेगी तो बहुत अच्छी रहेगी और बालियाँ स्वस्थ रहती है, गुच्छेदार बालियाँ निकलती हैं। तो इसमें आपकी धान की फसल में जो हरियाली कम होती है वो हरियाली भी बड़ी रहती है और इसमें आपकी जो हरियाली बड़ी रहेगी बढ़िया बनी रहेगी। इससे जो आपकी फसल में पीलापन है वो भी पीलापन भी नहीं रहेगा, पीलापन भी हद तक जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आपकी यानी धान की फसल की बढ़वार कम है, बढ़वार भी हो जाएगी, कुछ बढ़वार बढ़ जाएगी, जिससे कि आपकी फसल बोनी है वो भी लंबी बन जाएगी। और इसके साथ-साथ आपकी फसल के अंदर कुछ रोग लग रहे हैं वो भी रोग ख़त्म हो जाएंगे जड़ से। और जो आपकी फसल ज़्यादा पानी भर रहा है और अधिक यानी कि सूखा है तो उसे भी सहनशील कर लेगी, यानी कि आपने पानी देने की उस समय कोई आवश्यकता ना होती है। बहुत से किसान भाई को जब फसल में पानी देने की आवश्यकता होती है और आप इन फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर देते हैं लेकिन पानी नहीं मिल पाता किसी कारण, तो आपको ये इससे फर्टिलाइज़र एनपीके लगाकर पानी सूखा सहन करने की भी क्षमता हो जाती है। इससे पोटाश से आपकी फसल यानी कि आपकी धान की बालियाँ चमकदार रहेंगी और इस बालियों का दाना में भराव भी अच्छा रहेगा, वजनदार दाना बनेगा, जिससे कि आपको अपनी धान की फसल के लिए आपको प्रयोग करना है। इसकी मात्रा की बात करते हैं कि कितनी मात्रा इसमें गेरनी चाहिए। तो इसकी जो आपको मात्रा गेरनी है, आपको जो एनपीके
13-0-45 की जो मात्रा गिननी है आपको, ये गिननी है 1.5 किलोग्राम, यानी 1 किलो से लेकर 1.5 किलोग्राम आप प्रति एकड़ इसकी मात्रा गेर सकते हैं। 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ इसकी मात्रा गेर सकते हैं। मल्च का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा जब आप इसकी स्प्रे करके कुछ दिनों के बाद जो देखोगे, बालियों में बालियाँ लंबी और वजनदार तो रहेंगी, पूरा आपसे सभी पूछेंगे आपने कौन कौन से खादों का प्रयोग किया। तो आपको गिनना है कितने लीटर पानी में घोलकर निर्माण करना, स्प्रे करनी। जो आपको स्प्रे तो करनी है, कितने पानी लेना है, तो आपको 150 से लेकर 180 लीटर पानी लेना है और पानी में लेकर आप ये अच्छी तरह से घोल बनाकर इस पे स्प्रे करना अपनी धान की फसल के अंदर। जो आपको रिजल्ट मिलेगा 100% रिजल्ट का काफ़ी अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ आपको एक और लेना है जो आपकी धान की फसल के काफ़ी अच्छा रहता है, उसको लेना है बोरोन। बोरोन का काफ़ी अच्छा रहता है, यानी ये फल फूल वाली होती है, यानी दाना नहीं गिरता एकदम, बहुत से दाना टूटने लगता है, वो दाना नहीं टूटेगा अगर बोरोन का प्रयोग कर लेते हैं। बोरोन काफ़ी अच्छी रहती है इसमें, बोरोन यानी दाना नहीं टूटता, फल या किसी में भी लगा देते हैं बोरोन, फलवारी में किसी में, तो दाना नहीं टूटेगा, बालियाँ मजबूत बनी रहेगी, बालियाँ एकदम आसानी से नीचे नहीं गिरने की है। तो आपको बोरोन लेना है। बोरोन को जो आपको प्रयोग करना है 100 ग्राम प्रति एकड़ के लिए बोरोन का प्रयोग करना है। किसान साथियों, हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। हमने आपके लिए NPK 13-0-45 और बोरोन का प्रयोग करके बताया ही धान की फसल में कैसे करना चाहिए, जिससे कि बालियाँ अच्छी बनी रहें और लंबी बालियाँ आएँ, पौधे का निर्माण अच्छा रहे, बालियों का निर्माण भी बना रहे और बालियाँ लंबी रहे, बालियाँ उसमें पटास नहीं बने। बालियाँ में पटास बन जाती है तो बहुत से किसानों को घाटा हो जाता है। बहुत से किसान साथी बहुत चालाक होते हैं कि इनका प्रयोग समय पर रह कर देते हैं, बहुत से किसानों को नहीं पता रहता। तो किसान साथियों, आपको भी NPK 13-0-45 का प्रयोग जरूर करें अपनी धान की फसल में और उसमें देखें कि रिजल्ट